हाय फ्रेंड्स, दिस इज चैनल गुनी गर्दा जो हटाएगा आपकी आंखों से पर्दा। और आज पर्दा हटेगा भिन्न और उसके प्रकार से। सबसे पहले भिन्न किसको बोलते हैं? तो भिन्न वह है जो अंश बट्टा हर के रूप में होता है। अब इसमें आता है कि इसके प्रकार कितने होते हैं। तो इसके बहुत से प्रकार हैं, उसमें से हम लोग बारी बारी से सबको देखेंगे। जैसे कि भिन्न में जो पहला प्रकार होता है वह होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन इसको हम लोग हिंदी में समभिन्न या फिर उचित भिन्न भी बोलते हैं। उचित भिन्न। अब समभिन्न किसको बोलते हैं? तो वैसा भिन्न जिसका अंश जो होता है वह हर से छोटा हो, यानी कि अंश हर से छोटा हो, हर अंश से बड़ा हो, तो उस प्रकार के भिन्न को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि समभिन्न। जैसे कि 2/3, इसमें अंश 2 है, हर 3 है। जैसे कि यहाँ 4/7, 5/6, ये जितने भी भिन्न हैं सभी के सभी प्रॉपर फ्रैक्शन हैं। अब इसके बाद आता है दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका हिंदी होता है विषम भिन्न। विषम भिन्न, यानी कि इसको हम लोग अनुचित भिन्न भी बोलते हैं। अनुचित भिन्न। अब यह किसको बोलते हैं? तो वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, यानी कि हर अंश से छोटा हो, उसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि यह हो गया 3/2, यहाँ पर अंश बड़ा है, हर छोटा है। जैसे कि 7/5, 11/9। इस भिन्न में सब में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ अंश जो है सो अंश बड़ा है और हर छोटा है। इसके बाद तीसरा आता है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि इसको हम लोग दशमलव भिन्न भी बोलते हैं। दशमलव भिन्न। इसमें क्या होता है कि इसमें हर जो होता है वह 10 या 10 के घात के रूप में होता है। जैसे कि यहाँ हम लोग 4.67, अब इसको अगर तोड़ा जाए तो क्या होगा? 467/100। तो यह हमारा जो है यह डेसिमल फ्रैक्शन है, यानी कि हम लोग इसको दशमलव भिन्न बोलते हैं। इसके बाद आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। अब यह किसको बोलते हैं? जैसे कि हमने लिख दिया 2.3/4, तो यह क्या है? यह मिश्रित भिन्न है। यहाँ हमने लिख दिया 3.7/8, यह भी क्या है? यह मिश्रित भिन्न है, यानी कि जो पूर्णांक के रूप में होता है वह मिश्रित भिन्न कहलाता है। मिश्रित भिन्न के बाद क्या है कि अब आता है लाइक फ्रैक्शन। हम यहाँ भिन्न के विभिन्न प्रकारों को देख रहे हैं, क्योंकि जब तक इसके प्रकार को नहीं जानेंगे, इसकी क्रिया भले ही हम लोग सीख जाएं, लेकिन हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो सबसे पहले भिन्न क्या है और उसके प्रकार, वह कितने प्रकार का होता है, इसके अंतर को हम लोग जानेंगे। अब लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? कि वैसे भिन्न जिसमें सबका हर बराबर हो, यानी कि जितना भी भिन्न हो, 2, 3, 4, 5 जितना भी भिन्न हो, सबका हर बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ 6/7,
यहाँ पे हो गया 8/7, यहाँ पे हो गया 10/7, यहाँ पे हो गया 15/7। इसमें सबका हर जो है वह 7 है। तो वैसा भिन्न जिसका हर सबका बराबर हो वह लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। लाइक फ्रैक्शन के बाद हमारा जो आता है वह आता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, इसमें क्या होता है अनलाइक फ्रैक्शन में कि इसमें जितने भी भिन्न होते हैं सबका हर भिन्न भिन्न होता है, यानी कि वह भिन्न जिसका हर सबका अलग अलग हो वह अनलाइक फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे कि यहाँ हो गया हमारा 5/6, यहाँ हो गया हमारा 3/4, यहाँ हो गया हमारा 7/9। इसमें क्या है कि यहाँ हर 6 है, यहाँ हर 4 है, यहाँ हर 9 है। तो वैसा भिन्न जिसमें हर सबका अलग अलग हो वह अनलाइक फ्रैक्शन कहलाता है। अब अनलाइक फ्रैक्शन के बाद होता है कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन, कंपाउंड फ्रैक्शन किसको बोलते हैं कि यदि भिन्न का भिन्न हो, यानी कि यदि भिन्न का भिन्न कहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन। जैसे 1/2 का 3/4, तो यह क्या है, यह कंपाउंड फ्रैक्शन है। जैसे कि 3/7 का 5/11, तो यह हमारा हो गया कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन के बाद क्या होता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में क्या होता है कि यदि भिन्न भी भिन्न के रूप में हो। अब भिन्न भिन्न के रूप में कैसे होगा, तो जैसे कि यह एक भिन्न है और इसका बट्टा हमने लिख दिया 2/3, तो यह भिन्न भिन्न के रूप में हो गया। यानी कि भिन्न का बट्टा भिन्न अगर हो तो वह होता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। इसको हम लोग दूसरे रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो है ये सभी भिन्न कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के बाद क्या है कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, यानी कि जिसको हम लोग लंगड़ी भिन्न भी बोलते हैं। यानी कि भिन्न का बट्टा फिर उसका बट्टा फिर उसका बट्टा फिर उसका बट्टा और जोड़ या फिर घटाव, ऐसे क्रिया हम लोग करते चले जाते हैं। जैसे कि 1 जोड़ 2/, 3 जोड़ 4/7। अब यहाँ हमारा हो गया, अब यह क्या है, यह कंटिन्यूड फ्रैक्शन है। यानी कि यहाँ बट्टा का बट्टा होते चला जा रहा है। फिर इसको अगर हम लोग चाहें तो फिर यहाँ बढ़ा सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 6 जोड़ 7/11। तो ये जो है यह कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, यानी कि लगातार यहाँ पे भिन्न का भिन्न होता चला जा रहा है। अब इसके बाद आता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, इसको हम लोग इकाई भिन्न भी बोलते हैं। इकाई भिन्न, इकाई भिन्न किसको बोलते हैं, तो जिसका अंश 1 हो, वैसा भिन्न जिसका अंश 1 हो उसको हम लोग इकाई भिन्न बोलते हैं। जैसे कि 1/5, 1/7, 1/11। यानी कि अगर अंश के रूप में 1 है, हर चाहे कुछ भी हो तो वह हमारा यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। इसके बाद आता है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। आज हम लोग भिन्न के लगभग सभी प्रकारों को पढ़ लेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग इसको जानेंगे नहीं तब तक इसकी क्रिया अगर करने आ भी जाए, सीख भी जाएं, तब भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अधूरा रह जाएगा। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, इसको हम लोग हिंदी में
व्युत्क्रम भिन्न भी बोलते हैं। अब व्युत्क्रम भिन्न किसको बोलते हैं? यानी कि कोई भिन्न है, अब भिन्न में तो ऑब्वियसली अंश बटा हर होता है, लेकिन ठीक उसी का उल्टा अगर हो तो उस भिन्न को हम लोग रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे अगर 5/7 है तो इसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन होगा 7/5। ये हमारा व्युत्क्रम भिन्न हो गया। जैसे कि अगर 2/3 है, इसका हमको व्युत्क्रम भिन्न चाहिए तो यह हो जाएगा 3/2। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन के बाद क्या होता है कि अब आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि समतुल्य भिन्न, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समतुल्य भिन्न। अब यह किसको बोलते हैं? तो समतुल्य भिन्न उस भिन्न को बोलते हैं जहां पर अंश और हर दोनों में किसी समान संख्या से गुना किया हुआ होता है, किसी भी समान संख्या से। जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर यहां हमारा 2/3 है, इसमें हमने 2/2 से गुना कर दिया तो क्या होगा? 4/6। फिर 2/3 है, इसमें हमने 3/3 से गुना कर दिया तो ये हो जाएगा 6/9। फिर 2/3 है, इसमें हमने 4/4 से गुना कर दिया तो ये हो गया 8/12। तो ये जो 4/6, 6/9, 8/12 यह किससे निकल रहा है? यह निकल रहा है हमारा 2/3 से। और कैसे? तो बराबर संख्या से गुना करने के बाद, यानी कि हम लोग अंश और हर दोनों में बराबर संख्या से गुना कर रहे हैं। तो कहीं भी अगर हम लोग बराबर संख्या से गुना करते हैं और इस प्रकार जो भिन्न प्राप्त होता है उसको समतुल्य भिन्न बोला जाता है। इस पर प्रश्न भी कहीं कहीं बनाना होता है, कोई भिन्न दे देगा कि इसका समतुल्य भिन्न कौन सा है। तो इस प्रकार हम लोग लगभग भिन्न के सभी प्रकारों को समझ चुके हैं। अब इसके अगले क्लास में हम लोग भिन्न से संबंधित क्रिया को जानेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में।